उत्तराखंड के हल्द्वानी में हंगामे के बाद प्रशासन सख्त। वन भूलपुरा में लगाया गया कर्फ्यू। दंगाई को देखते ही गोली मारने के आदेश। राज्य सरकार ने उधम सिंह नगर से पीएसी की 2 कंपनी हल्द्वानी भेजी। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां हल्द्वानी में तैनात की। पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का आरोप, उपद्रवियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस और अधिकारियों पर पेट्रोल बम फेंके गए। जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, इस मामले में दखल देने की अपील की। मौलाना महमूद मदनी ने कार्रवाई को बताया अफसोसनाक। लिखा, इस मामले की 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले ही बुलडोजर चलाया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना पर दुख जताया। कहा, हल्द्वानी का इतिहास शांति का रहा है, इस घटना से हम शर्मिंदा हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी की घटना को बताया दुखद। कहा, धामी सरकार जन विरोधी रास्ते पर चल रही है। हल्द्वानी के वन भूलपुरा में मदरसा और मस्जिद को हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ हंगामा। लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। पथराव में एसडीएम समेत कई पुलिस के कर्मचारी और नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हुए हैं। यूपी के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन। ज्ञानवापी और ईदगाह के मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो की कॉल दी है। जेल भरो आंदोलन की कॉल पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में आरएफ, पीएसी और पुलिस बल तैनात है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के बाद मारी गई गोली। मॉरिस नोराना ने अभिषेक को अपने दफ्तर में बुलाकर मारी गोली। मॉरिस और अभिषेक के बीच पुराना विवाद था। अभिषेक की हत्या के बाद मॉरिस ने खुद को भी मार ली गोली। मॉरिस नोराना की हुई मौके पर ही मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी है। स्पॉट से सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हर एंगल से जांच की जा रही है। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी है। संसद में आज होगी सरकार के लाए श्वेत पत्र पर चर्चा। विपक्ष ब्लैक पेपर के साथ कर सकता है हंगामा। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए संसद का बजट सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। विपक्ष सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरने को तैयार है। सरकार के श्वेत पत्र में कहा, यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति। श्वेत पत्र की बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के सवाल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जाता है। पटना पहुंचकर नीतीश ने फिर कहा, एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 2005 से बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूं। नीतीश के बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तंज। कहा, डर नहीं रहता तो पीएम से मिलने नहीं जाते। आरजेडी ने फिर कहा, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन होगा खेला। आरजेडी के विधायकों को कोई तोड़ नहीं सकता। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, हम उनके जैसे नहीं चुनाव के दौरान कुछ कहें, फिर चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। कोलकाता में बजट पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल प्रदर्शन में शामिल हुए। जयपुर में बजट को लेकर बोली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गरीब महिला, अन्नदाता और युवाओं के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। कहा, निर्दोषों की हत्या बंद होनी चाहिए। बारामूला में भी श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च हुआ। सैकड़ों लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने टारगेट किलिंग को बताया गुनाह। कहा, हम शर्मिंदा हैं। मुंबई में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों ने यूसीसी के कई मुद्दों का समर्थन किया। कहा, शिक्षा का हक तो सबके लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले सांसदों के फेयरवेल में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने 68 सांसदों को विदाई दी। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर पटरी को पार करने के दौरान एक लोकल ट्रेन की चपेट में आया एक शख्स कुछ दूर तक घिसटता हुआ गया। ट्रेन में फंसे हुए शख्स को लोगों ने बाहर निकाला। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। आग से कोई हताहत नहीं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा के टेंट में लगी आग। 3 लोग जख्मी हैं। गुवाहाटी के गणेश गुड़ी में एक बाजार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में एक मॉल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। नागपुर में 111 बाइक चुराने वाले एक शख्स को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। करीब 77 लाख रुपए कीमत की बाइक्स बरामद हुई। पंजाब के जालंधर में 8 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और गाड़ियां बरामद की हैं। कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल के कंस्ट्रक्शन साइट के पास एवलांच हुआ। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन का आज अयोध्या दौरा। सुबह 10 बजे चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे अयोध्या।
अमिताभ बच्चन सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे मंदिर परिसर में रहेंगे। नई दिल्ली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 1700 लोग करेंगे रामलला के दर्शन। दिल्ली में श्री बांके बिहारी गीता मंदिर की हुई प्राण प्रतिष्ठा। साध्वी रितंबरा और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने लोकार्पण किया। आलोक कुमार और साध्वी रितंबरा ने जताई खुशी। कहा, देश में सनातन की जो लहर उठी है वो दुनिया भर में फैल रही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के चुनाव में वोटों की गिनती जारी। खबरों के मुताबिक इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 154 सीटों पर आगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल निकी हेली का दावा, भारत रूस का नहीं अमेरिका का पार्टनर बनना चाहता है। पाकिस्तान को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। भारत से होगी भिड़ंत।